अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। भाइयों, ये नक्शबंदी मौलाना ऐसा फरमाता है कि इंसान के दो जिस्म होते हैं। इंसान के दो जिस्म अल्लाह ताला ने बनाए। तो ज़रा ये वीडियो देखें पहले, फिर मैं आपसे बात करूँगा। खड़े वाला नक्शबंदी साहब, आप तो बड़े दलाइल पे दलाइल दे रहे हैं, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है, नो प्रॉब्लम। एक काम करेंगे, मैं सब्बल लेके आता हूं, आप फौड़ा लेके आओ, कब्रस्तान को चलेंगे, खोद के देखेंगे जिंदा निकलता या मुर्दा। प्रैक्टिकल होना बोला। अपन बोले नो प्रॉब्लम, ओके। अपन फोड़ा ले लिया, उन्हें सब्बल ले लिया, शेणवा के पूरे लोग जलसे से सीधा खबरस्तान को जाके एक 3 महीने पुरानी खबर खोदे तो अंदर से हड्डियां निकल रही पूरे। नक्शबंदी साहब चिल्ला चिल्ला के बोले जिंदा है जिंदा है जिंदा है। देखो हड्डियां निकल रहे, मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है। मैं बोला बे हौले, तू आधे बयान में से उठ गया, तू पूरा नहीं सुना ना, इसलिए हड्डियां निकले। हो पूरा सुना तो मसला अलग रहता था। बोले क्या है मौलाना साहब, पूरा बयान अब सुन। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, सुभान अल्लाह, ये जो खबर खोदे तो हड्डियां कहीं को निकलते, जिंदा कहीं को नहीं निकलता, मुर्दा कहीं को निकलता। ये मसला सुनो। ताजदार कायनात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, हुजूर इरशाद फरमाए, अल्लाह ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए हैं। कितने? जरा जोर से बोलो। आपके भी 2 जिस्म हैं, मेरे भी 2 है, हजरत के भी 2 है, इनके भी 2 है, उनके भी 2 है, सबके 2 है। मुसलमान के भी 2 है, हिंदू के भी 2 है, काफिर के भी 2 है, मुशरिक के भी 2 है, सबके 2-2 जिस्म है, 2-2 जिस्म। एक जिस्म का नाम है, रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जिस्मे कसीफ। क्या नाम है बोलो? जिस्मे। और एक जिस्म है, उसका नाम है जिस्मे लतीफ। बोलो सुभान अल्लाह। जिस्मे लतीफ। एक है जिस्मे कसीफ और एक है जिस्मे लतीफ। ये जो जिस्म के साथ हम लोग बैठे हुए, देखो, जिसको पसीना निकलता, पसीना निकले तो बो आती, जिससे रेठ निकलती, बलगम निकलता, आंखों में मैल जमा होता, मच्छर बैठता, मक्खी बैठती, सूरज पड़े तो छांव गिरती, लाइट मारे तो साया गिरता। इसको कहते हैं जिस्मे कसीफ। ये जो अपना जिस्म है, ये कौन सा जिस्म है? जिसमें, जोर से बोलो, अपना और एक जिस्म है, सेम एज इट इज, सेम टू सेम, ऐसे ही है, वो अल्लाह के पास है। उस जिस्म का नाम है जिस्मे लतीफ। क्या नाम है जरा बोलो? और ऐसा नहीं है खाली सुन्नियों का है, बाजू वालों का भी है, और बाजू वालों को ये मसला मालूम भी है। ये लोग अम्मत पट्ठों को पूरे मसले मालूम, फिर भी भटकावा है। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, हर इंसान के 2 जिस्म है, एक जिस्म कसीफ और एक एज इट इज अल्लाह के पास रखा हुआ है, उसको कहते हैं जिस्म लतीफ। लतीफी नहीं दिखता, खबर खोदे तो इन्हें आधी तकरीर सुनाता, इसलिए खोद दिया जल्दी, पूरी सुना तो नहीं खोदता इन्हें। ये जो खबर है ना, इसके अंदर जिस्म कसीफ गल जाता और जिस्म लतीफ रह जाता। तो इसीलिए औलिया अल्लाह अपने जिस्म लतीफ के साथ अपनी खबरों में मौजूद है। वो आने वालों की सुनते भी हैं, अपने रब तक पहुंचाते भी हैं। इसीलिए हम औलिया अल्लाह की बारगाह में आते, उन्हें पूछा दरगाह कहीं कुछ आते, उन्होंने मुर्दा है। अबे हौले, उन्होंने मुर्दा नहीं है दीवाने, उन्होंने जिंदा है, जिसमें लतीफ के साथ जिंदा है। उन्होंने नहीं सुन सकते, नहीं, खुदा की कसम आने वालों की सुनते भी है, अपने मौला को अपने गुलामों की सुनाते भी है। मुर्दा नहीं है मेरे भाई, ये दीवाने लोग दीन समझे नहीं,
दीन इनको मालूम नहीं है, खाली दाढ़ियां छोड़ लेके दो जबरदस्त घट्टे मार लेकर बैग डाल लेकर निकल गए। ऐसा नहीं है मेरे भाई। दीन उलमा की सोहबत में बैठो, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, इल्म वालों की सोहबत में बैठो, दीन समझ में आएगा। अब और एक मसला सुन लो, खबरों में कोई भी मुर्दा जो भी जिंदा है वो जिस्म लतीफ के साथ जिंदा है। वो जो हड्डियां निकलते हैं खबरों में से वो जिस्म कसीफ की हड्डी। तो देखिए वीडियो, तो अल्लाह ताला ने कलाम पाक में बोला है कि हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। तो जोड़े का मतलब ये है कि एक हमारे साथ हमारा शैतान पैदा किया जो जग जाहिर है, सारे ही फिरके जानते हैं और सारी कौमें, सिख, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, हिंदू, सारे धर्म इसको मानते हैं। इसको बोला जाता है हमजाद। ये शैतान की नस्ल में से है। जिस दिन हमने जन्म लिया, जिस दिन हम पैदा हुए, उसी दिन ये पैदा हुआ और हमारे साथ साथ ये बड़ा हुआ। लिहाजा हम शक्ल है, ये जैसे हम दिखते हैं ऐसा ही ये दिखता है। तो हिंदू लोग इसको हम शक्ल भी बोलते हैं, हम नाम भी बोलते हैं और हमजाद भी बोलते हैं और हम साया भी बोलते हैं। ये चारों नाम से ये पुकारा जाता है और सारी कौमों में है। तो ये कलाम पाक ने भी साबित कर दिया कि हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। तो ये शैतान है और जिस्म इंसान का एक ही है। जिस्म उसको बोलते हैं जो दिखता है। जिस्म वाला इंसान तो दिखेगा। तो अल्लाह ताला ने हमारे दो जिस्म नहीं बनाए, वो तो रूह है हमारी, और जो हमजाद है ये भी रूहानी है, ये भी दिखता नहीं है। तो ये इतना खुला राज है कि गांव-गांव में, बस्ती बस्ती में इसकी चर्चा है कि सामने फलाने बुआ के पास हमजाद है, वो तुम्हारा हर काम बता देगा, होगा कि नहीं होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हमजाद की जो ताकत है वो इस तरह की है कि पत्थर से पार हो जाता है और बेहिसाब ताकत है, क्योंकि रूहानी है, दिखता तो है नहीं है। और कलाम पाक में नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों का कहना है कि ये पीठ के पीछे होता है। इसको सामने लाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, विधि। हालांकि मेरा तजर्बा जो है वो ये कहता है कि सारी दुनिया में, पूरी कायनात में कोई ऐसा आलिम नहीं है जिसके कब्जे में हमजाद हो। ये हमजाद का आड़ लेते हैं अपना धंधा चलाने के लिए कि हमारे पास हमजाद है, हमारे पास हमजाद है। तो मौलाना साहब जो फरमा रहे हैं कि दो जिस्म अल्लाह ताला ने बनाए, मेरे भाई जिस्म एक ही बनाया है, दूसरी तो रूह है। और इंसान मरता है, रूह निकलती है, रूह बरज़ख में जाती है। बरज़ख में दो डिपार्ट है, एक सिजिल, एक इज्जिल। इज्जिल में नेक इंसान को भर्ती किया जाता है, सिजिल में बद को। ये बरज़ख ही जिंदगी है, ये बरज़ख ही जिंदगी है। जो हिंदू भी जिंदा है, ईसाई भी जिंदा है, सिख भी जिंदा है, सब जिंदा है बरज़ख ही जिंदगी में।
अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है, सूरा अंबिया आयत नंबर 95, जो इस दुनिया से चला गया वो वापस नहीं हो सकता। अब क्या फैसला करेंगे इस आयत के ऊपर? कब्र में मुर्दा जिंदा है, मरने वाला जिंदा है, मरने वाला यहाँ हाजिर है। तो बरजे की जिंदगी में जिंदा है और उसके ऊपर के वापस नहीं आ सकता ता कयामत तक, जब रूहों के शरीरों में रूहें डाली जाएंगी, जब रूह हाजिर होगी और अपने अपने शरीर में हाजिर होगी, हाजिर होकर मुर्दे को जिंदा किया जाएगा, वो उसके बाद हक हिसाब होगा। ये सारे तड़ोड़ मड़ोड़ के बात को करते हैं, ये समझ में नहीं आती। कुरान हदीसों को साथ में मिला के बात करें ना तो समझ में आती है बात। और ये मौलाना ने कोई हवाला तो दिया नहीं है किसी किताब का, न किताब का, न हदीस का, न कुरान का, कोई हवाला नहीं दिया। सीधी सीधी तकरीर कर दी कि कब्र में जिंदा होता है, बुजुर्ग जिंदा हैं, अंबियाओं के लिए गारंटी है, प्रोटोकॉल अंबियाओं को दिया गया है कि अंबियाओं के शरीर को मिट्टी नहीं खा सकती। तो ये हमजाद है और ये शैतान की नस्ल में से है। देखो, हम बुरा काम करते तो हमें ख्याल होता है कि ये बुरा काम है, तो वो हमारी रूह बोलती है बुरा काम है, फिर भी शैतान करा देता है। चोर चोरी करता है, चोर नहीं जानता बुरा काम है, लेकिन फिर भी करता है। ये ऐसा है। तो इसको समझो, ये बुजुर्ग कोई जिंदा नहीं है, और जिंदा जो है अपनी कब्रों में नहीं है, बरजे की जिंदगी में जिंदा है। वो सब जिंदा है, मुर्दा कोई नहीं है, लेकिन बरजखी जीवन में, दुनियावी हयात में नहीं, दुनियावी जिंदगी में नहीं। खुदा हाफिज।